हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट कंपोनेंट हम सीखने वाले हैं, जो कि है हमारा कार्ड कंपोनेंट। अब ये जो कार्ड कंपोनेंट होता है बूटस्ट्रैप की, आप वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आप कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। इसको हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्ड डिजाइन किया गया है बूटस्ट्रैप की हेल्प से। जैसे हम प्योर CSS की हेल्प से कार्ड को डिजाइन करते थे, सेम उसी प्रकार से हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से कार्ड को किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जिसको हम यूज करके कार्ड को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इमेज ऐड की गई है, फिर कार्ड का टाइटल होगा, फिर इसके बाद कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड, उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम कार्ड को कैसे डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखते हैं तो कंटेंट टाइप्स के अंदर सबसे पहले कार्ड की बॉडी को डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक डिव कंटेनर को लेना होगा, जिसको हमें क्लास क्या देनी होगी, कार्ड देनी होगी। उसके बाद कार्ड की बॉडी को डिजाइन करने के लिए कार्ड बॉडी कार्ड हमें यहाँ पर क्लास देनी होगी, उस जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट यहाँ पर राइट किया गया है। तो इस प्रकार से क्या होगी, जो कार्ड की बॉडी होगी वो डिजाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपको अपने कार्ड के अंदर टाइटल को ऐड करना या फिर कुछ लिंक देना है तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसके लिए कार्ड का टाइटल देने के लिए हमें क्या करना होता है, हेडिंग ले सकते हैं आप, और इसको आपको क्या क्लास देनी होगी, कार्ड टाइटल क्लास दे देनी होगी, जिससे कार्ड के टाइटल की जो भी स्टाइलिंग होगी जो बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट कर रहा है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप सब टाइटल देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लास ऐड करनी होगी कार्ड सब टाइटल नेम की, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर कुछ टेक्स्ट आप राइट करना चाहते हैं कार्ड के अंदर कुछ इस प्रकार से, तो उसके लिए आप एक पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, जिसको आपको क्लास क्या देनी होगी, कार्ड टेक्स्ट नेम की क्लास देनी होगी, इस प्रकार से। अगर आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं एंकर टैग की फॉर्म में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एंकर टैग जो होगा उसको क्लास क्या देनी होगी, कार्ड लिंक की क्लास देनी होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा कार्ड होगा वो डिजाइन होगा। अब मान लीजिए आपको इमेज ऐड करना है अपने कार्ड में, तो इमेज को ऐड करने के लिए इमेज टैग को लेना होगा, और इसके लिए क्या क्लास यूज करनी होगी, कार्ड इमेज टॉप, ये क्लास को आपको यूज करना होगा। उस कंडीशन पे जो स्टाइलिंग होगी वो आपकी इमेज के लिए क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब जैसे हम इमेज को ऐड करते हैं तो उसकी जो हाइट विड्थ ये सारी चीजें होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी विड्थ को डिफाइन कर देते हैं स्टाइल टैग की हेल्प से। जैसे 18 रेम के इक्वल यहाँ पर स्टाइलिंग क्या कर दी गई है, डिफाइन कर दी गई है। तो इसको हम एक बार क्रिएट करके देखते हैं। और यहाँ पर अगर आप लिस्ट ग्रुप्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में, इसको क्लास दे सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट आइटम्स को भी आप कार्ड के साथ में ऐड कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। लेकिन अभी के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक है नॉर्मल कार्ड को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। इसके बाद की सारी चीजें आप खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस कार्ड को क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, index.html के अंदर आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, एक डिव लेने वाले हैं, जिसको हम क्लास क्या दे देंगे। जैसे आप देख सकते हैं जब भी हम कार्ड को क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन पे कार्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना होता है, एक कंटेनर डिव को लेते हैं, जिसको हमें क्लास क्या देनी होती है, कार्ड नेम की क्लास देनी होती है। तो इसको हमने यहाँ से क्लास दे दिया, क्लास क्या दे दिया, कार्ड दे दिया। तो इस कंडीशन पे जो कार्ड की स्टाइलिंग होगी वो इंप्लीमेंट होंगी। अब इसके बाद मान लीजिए हम इमेज को ऐड करना चाहते हैं, तो इमेज को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक क्लास होती है कार्ड इमेज टॉप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज को भी ऐड करना चाहते हैं, तो इस डिव के अंदर आएंगे और यहाँ से हम इमेज टैग को ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, यहाँ पर नेचुरल डॉट, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से इंप्लीमेंट कर दिया। अल्टर को हम यहाँ से अभी के लिए हटा देते हैं, अभी के लिए इतना हम सेव करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारी जो इमेज है इसका साइज काफी ज्यादा लार्ज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर स्टाइल होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कार्ड का कंटेनर होता है उसके लिए यहाँ पर स्टाइलिंग दी गई है। इसको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जितने साइज की आप इमेज रखना चाहते हैं इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसकी स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये क्या हो गई है, साइज में छोटी हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, कार्ड का टाइटल हमें देना है। तो कार्ड का टाइटल देने के लिए हम क्या करते हैं, कार्ड की बॉडी को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसी डिव के अंदर एक डिव को और हम लेने वाले हैं। तो यहाँ से एक और डिव हमने ले लिया, और इसको हमें क्लास क्या देनी होगी, इस वाले डिव को। इसके लिए हमारे पास क्लास क्या है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्ड बॉडी नेम की हमारे पास क्लास है।
तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देने वाले हैं क्लास, और ये क्लास क्या होने वाली है, कार्ड बॉडी नेम की। और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, टाइटल को क्रिएट करना है। टाइटल को क्रिएट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, H5 हेडिंग के अंदर हम टाइटल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर H5 हेडिंग के अंदर हमने क्या किया, कार्ड टाइटल है। कार्ड का टाइटल यहाँ पर अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी रखना चाहें। तो यहाँ से मान लीजिए हमने रख दिया कश्मीर, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो कश्मीर की है, तो यहाँ पर हमने रख दिया कश्मीर। इस प्रकार से कार्ड का टाइटल, और इसे करते हैं सेव, और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। देख सकते हैं कि कार्ड का टाइटल क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके बाद अगर आपको सब टाइटल ऐड करना है तो इसके लिए यहाँ पर स्टाइलिंग है कि S3 S6 हेडिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसका सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें सब टाइटल नहीं ऐड करना है, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्स्ट को राइट करना है। जो हमारा कार्ड है तो जिसको हम पैराग्राफ की फॉर्म में राइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हमें एक पैराग्राफ टैग को लेने वाले हैं। रैंडम टेक्स्ट को हम जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से रैंडम टेक्स्ट हमारे पास क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम कम करने वाले हैं, काफी ज्यादा है, तो इसको हम यहाँ से इतना कम कर देंगे। इस प्रकार से टोटल इतना टेक्स्ट हम रखने वाले हैं। अब इसके लिए अभी के लिए अगर पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लास का यूज करना होगा यहाँ पर कार्ड टेक्स्ट। तो इसके लिए भी स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं और इसको भी हम क्लास देने वाले हैं यहाँ पर कार्ड टेक्स्ट नेम की। तो यहाँ पर ये कार्ड का जो भी टेक्स्ट होगा इसको एक अच्छा लेआउट मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान लीजिए अब हमें यहाँ पर कोई बटन टाइप क्रिएट करना हुआ या फिर कोई लिंक क्रिएट करना हुआ। जैसे इसको बटन बनाना हुआ तो हमें पता है BTN प्राइमरी, इस प्रकार से इसको हम क्लास बटन दे देते हैं। अगर हमें सिंपल सी लिंक क्रिएट करनी हुई तो सबसे पहले हम बटन को क्रिएट करके देखते हैं एंकर टैग की फॉर्म में। मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आ जाते हैं। पैराग्राफ के बाद हम क्या करने वाले हैं, एक बटन को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल भी हमने कर दिया। हमने यहाँ पर एंकर टैग को लिया हुआ है, इसको हम बटन की फॉर्म में डिजाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्लास क्या दे दिया है, क्लास BTN प्राइमरी, इसको कलर दे दिया गया है। और यहाँ से गो समवेयर, यहाँ पर ये बटन का नेम दे दिया गया है। आप चेंज करना चाहते हैं इसका नेम तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो इसका नेम हम ऐसे ही रखने वाले हैं। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक बटन भी क्या हो गई है, क्रिएट होकर के आ चुकी है। अब मान लीजिए हमें क्या करना हुआ, मल्टीपल एंकर टैग्स को डिजाइन करना हुआ। इसको हमें बटन की फॉर्म में ना क्रिएट करके एंकर टैग बनाना हुआ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं। अगर हमें एंकर टैग चाहिए तो इस कंडीशन पे यहाँ पर और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो यहाँ पर एंकर टैग को हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट जैसे कार्ड की लिंक, अनदर लिंक, इस प्रकार से। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस लिंक को कॉपी करने वाले हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंकर टैग को क्रिएट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्लास के अंदर इसको क्या यहाँ पर नेम दिया गया है, क्लास नेम कार्ड लिंक दे दिया गया है। इस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, इसको जो स्टाइलिंग मिलने वाली है वो एक लिंक की स्टाइल मिल जाएगी। वैसे तो ये लिंक ही होता है, लेकिन इसको एक स्टाइल देने के लिए यहाँ पर एक क्लास ऐड की गई है कार्ड लिंक नेम की। अब जैसे इसको हमें नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना हुआ तो इसके लिए हम यहाँ से यूज कर सकते हैं BR टैग का। यहाँ से हमने यूज कर दिया और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर दोनों लिंक्स हमारे पास क्या हो गई हैं, क्रिएट होकर के आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा बूटस्ट्रैप होता है एक अच्छे लेआउट में कार्ड को डिजाइन करके देता है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ मल्टीपल क्लासेस को यूज करना होता है उसको डिजाइन करने के लिए। और एक अच्छे लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमें लिस्ट ग्रुप को क्रिएट करना हुआ तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे कि लिस्ट ग्रुप्स को हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा पूरा कार्ड कंप्लीट हो चुका है, इसी के अंदर हमें लिस्ट ग्रुप्स आइटम्स को यहाँ पर ऐड करना हुआ तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इसको हमें क्लास ऐड करना होता है लिस्ट ग्रुप नेम की। यहाँ पर लिस्ट ग्रुप अदर क्लास दी गई है। उसके बाद लिस्ट आइटम के लिए भी यहाँ पर लिस्ट ग्रुप आइटम नेम की क्लास है, इसको ऐड करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।